म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक। नमस्कार दोस्तों, आज हम लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए ये किस तरह बेहतर है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स क्या हैं? लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स हैं और उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 250 कंपनियों में आती हैं, जिसमें लार्ज कैप की 100 कंपनीज और मिड कैप की 150 कंपनीज के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इन्वेस्टर को लार्ज कैप से स्टेबिलिटी और मिड कैप से ग्रोथ पोटेंशियल का संतुलन मिलता है, जो केवल लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड की तुलना में कम रिस्क और अधिक रिटर्न का मिश्रण होता है और मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए उपयुक्त है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, ये फंड्स दोनों तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। इनका लक्ष्य स्टेबल लार्ज कैप कंपनियों से सुरक्षा और विकासशील मिड कैप कंपनियों से ज़्यादा रिटर्न पाना होता है, जो इसे रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है, जो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से मिड कैप या स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहते। फंड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी, यानी फंड की संरचना और रणनीति। सेबी के नियमों के अनुसार इन म्यूचुअल फंड्स के लिए अपने कुल एसेट्स का कम से कम 35% लार्ज कैप कंपनियों में और कम से कम 35% मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। बाकी 30% बाजार के अनुसार दोनों में निवेश किया जा सकता है। ये फंड डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट कंपनियों में निवेश करके रिस्क को कम करते हैं। फंड की स्ट्रैटेजी, फंड मैनेजर बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार पोर्टफोलियो को बदलते रहते हैं। फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनमें मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य में विकास की अच्छी संभावनाएं हों। लार्ज कैप हिस्सा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जबकि मिड कैप हिस्सा अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखता है। ये प्योर फंड लार्ज कैप फंडों की तुलना में थोड़े अधिक रिस्की होते हैं, लेकिन प्योर मिड कैप फंडों की तुलना में अधिक सेफ माने जाते हैं। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त हैं जो कम से कम 5 से 7 साल की टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मॉडरेट रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न की तलाश में हैं। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की पहचान कैसे करें? सबसे पहले परफॉर्मेंस देखें कि फंड ने अपने बेंचमार्क से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है या नहीं। खासकर 5 से 7 साल या उससे अधिक समय में फंड ने अलग अलग बाजार स्थितियां यानी तेजी या मंदी में कैसा प्रदर्शन किया है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि यह फंड मैनेजर की क्षमता बताता है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो, यानी कि लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स का चयन करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह कुल निवेश लागत को कम करने में मदद करता है। लो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा आपके पास रहता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म गेन में वृद्धि होती है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियों में निवेश करते हैं, लेकिन आपको विचार करना चाहिए कि क्या फंड का दृष्टिकोण आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मेल खाता है। चौथा, मार्केट कैप। देखिए, फंड का नाम अक्सर लार्ज एंड मिड कैप फंड होता है और यह अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 35% लार्ज कैप कंपनियों में और कम से कम 35% मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। पांचवा, टाइप ऑफ कंपनीज। ये फंड बड़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका बाजार में मजबूत नाम और रिकॉर्ड होता है। ये कंपनी आमतौर पर अपने सेक्टर की लीडर होती हैं। इसके साथ ग्रोइंग
फास्ट ग्रोइंग मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल, स्मॉल कैप फंड की तुलना में लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में जोखिम कम होता है और लार्ज कैप हिस्सा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जबकि मिड कैप हिस्सा अधिक रिटर्न देता है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छा होता है। सातवां, बेंचमार्क कंपैरिजन, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का प्रदर्शन निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड बेंचमार्क से बेहतर या उससे बराबर होना चाहिए। आठवां, फंड नेम एंड डिस्क्रिप्शन, फंड के नाम में लार्ज एंड मिड कैप लिखा होता है, उसकी स्कीम की जानकारी में बताया जाता है कि वह किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। हाल के प्रदर्शन के आधार पर टॉप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, इसके लिए हम टिकट ऐप में जाएंगे और यहाँ पर फिल्टर्स लगाकर हम चेक कर सकते हैं टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। सबसे पहले हमें इक्विटी में लार्ज एंड मिड कैप फंड देखना है, फिर प्लान में ग्रोथ प्लान देखना है, 5000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ तक। देन एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे होना चाहिए। फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7 से लेकर के 25 तक ही होना चाहिए। और उसके बाद 1 ईयर्स का एब्सोल्यूट रिटर्न भी 6 से 30 तक 1 ईयर्स का एब्सोल्यूट रिटर्न। और CAGR 3 ईयर्स का CAGR 15 से 40 तक और 5 ईयर्स का CAGR भी 15 से 40 तक। ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में सबसे पहले मेरा एसेट, दूसरा HDFC, तीसरा DSP, चौथा बंधन, पांचवा UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आया। इसमें AUM देखा जाए तो सबसे अच्छा AUM मेरा एसेट्स का है, 43,766 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड का है, 0.55 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो UTI लार्ज मिड कैप फंड का है, 20.36 का है सबसे कम। और 1 ईयर का रिटर्न सबसे अच्छा मेरा एसेट का है, 14.24% का। 3 ईयर्स का CAGR सबसे अच्छा बंधन लार्ज मिड कैप फंड का है, 24.29 का। 5 ईयर CAGR भी बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड का 21.55% का है। तो दोस्तों, ये 5 लार्ज मिड कैप फंड सेलेक्ट हुए हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप इसमें से जो भी म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छे हों उसको सेलेक्ट कराएं। तो दोस्तों, लार्ज और मिड कैप फंड का एनालिसिस का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।